हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और थ्योरी देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के लिए। यदि ये सब समझेंगे तो 5.1 का क्वेश्चन हमारा हम लोग समझ जाएंगे। तो आज का जो पहला पॉइंट होगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, इससे पहले हम लोग ग्राफ देख लिए थे, बहुत सारा ग्राफ देखे, लगभग 25-30 ग्राफ देख लिए। तो उसके बाद हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो ये क्या है, इसको समझेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो कहता है रियल फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट of its domain if limit x tends to a f(x) exists and equals fa। कहने का मतलब है कि f(x) कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू a पर कब, यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू हो जाए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) और इज इक्वल टू हो जाए fa। यदि ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाए, तीनों का वैल्यू सेम हो जाए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। किस पॉइंट पर? तो ए पर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 11 में बहुत सारा देखे थे, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हम लोग 11 में क्या कहा करते थे? RHL, राइट हैंड लिमिट, याद आ रहा होगा आपको। इसको बोला करते थे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं FA। यदि ये तीनों का वैल्यू यदि सेम आ जाए, तब उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू a पर। हाँ, यदि f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मतलब यदि f(x) कंटिन्यूअस, ये तीनों बराबर नहीं है, तब उसको हम लोग नॉट कंटिन्यूअस कहेंगे, और नॉट कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम हम लोग क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू FA, यदि ये तीनों बराबर हो जाता है तब ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। यदि एक भी गड़बड़ हो जाता है, एक भी मान लो RHL और LHL बराबर नहीं हुआ, समझ जाएंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोगों को इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये चेक करने आता है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये चीज हम लोग चेक करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो आइए एक्सरसाइज को कुछ शुरू करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन लंबा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इसको समझ गए तो हम लोग सारा चीज समझ लेंगे। तो क्वेश्चन लंबा है लेकिन इजी है, तो हम लोग इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहला काम है कि आप लिखेंगे कि फंक्शन जो दिया हुआ है, तो गिवन फंक्शन क्या है कि f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इससे पहले जो फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे कि RHL, LHL और FA, ये तीनों चेक करेंगे। तो अभी हम लोग किस पॉइंट को ले लेते हैं? तो हम लोग 0 पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0। फिर 0 के बाद जब 0 चेक कर लेंगे, फिर हम लोग -3 पर चेक करेंगे और फिर 5 पर चेक करेंगे। तो आइए अभी हम लोग 0 पर चेक करते हैं। तो पहला हम लोग लिख लेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), यही ना था। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों को कौन पॉइंट लेना है, किस पॉइंट पर चेक करना है? 0 पर। तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस, और f(x) का वैल्यू बताइए। f(x) का वैल्यू क्या है? 5x माइनस 3, है ना। तो क्लास 11 में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किए थे।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे कि x टेंड्स टू 0 प्लस h। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ हम लोग प्लस लिया करेंगे, यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लिया करेंगे, है ना। तो पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस h, और जैसे ही x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो h टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा 0। तो इतना लंबा हम यदि नहीं लिखना चाहें तो हम लोग शॉर्ट में 11 में लिखा करते थे कि एज x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, हम लोग यही लिखा करते थे। और ये होता कैसे है, तो इस तरह से होता है। आप इसको लिख भी देंगे तो भी ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे। अब अपने पास एक नया लिमिट आ गया है h टेंड्स टू 0। देखिए अब नया लिमिट पहले क्या था, x टेंड्स टू 0 प्लस, अब हमारा नया लिमिट क्या हो गया, h टेंड्स टू 0, और 5 के जगह 5 हमने पुट किया है, x के जगह पर क्या पुट किया है 0 प्लस h, तो इस x के जगह पर हम लोग 0 प्लस h माइनस क्या लिख दिए 3, है ना, ये लिख दिए। यहाँ पर हम लोग जैसा कि पुट करना था 0 प्लस h, तो जहां जहां x रहेगा वहीं पर 0 प्लस h पुट करेंगे। देखिए यहाँ 0 प्लस h हो गया, -3 का -3। अब आगे यदि हम लोग बात बढ़ाएंगे तो h का वैल्यू अपना क्या दिया हुआ है 0, तो ये बोलिए 5 0 और h का वैल्यू यदि 0 दे दिए तो ये 0 हो गया -3, तो ये टोटल 0 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आया -3। नेक्स्ट हम लोग RHL को देखते हैं, RHL में हम लोग देखें कि -3 वैल्यू आया। अब हम लोग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या देखे थे, लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस, इसमें ये प्लस था तो लेफ्ट में ये माइनस, और क्या था fx, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू हम किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं 0 पर, तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस, और fx का वैल्यू बताइए, fx का वैल्यू क्या है 5x माइनस 3, तो ये हो गया 5x माइनस 3। अब बोलिए पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस h। देखिए यहाँ 0 प्लस था तो 0 प्लस h किए थे, यहाँ पर 0 माइनस है तो 0 माइनस h करेंगे, और जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ हम जैसा दिखाए थे आपको, तो ये करने का जरूरत नहीं, आप शॉर्टकट में लिखा करेंगे। तो आप बताइए कि हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देखिए कि 5 का 5x के जगह पर क्या पुट करना है, तो 0 माइनस h, x के जगह पर हम लोग प्रोमिस किए हैं पुट करने का क्या 0 माइनस h, -3 का हमने लिख दिया क्या -3। लिमिट लेकिन यहाँ x नहीं रहेगा, यहाँ x था तो लिमिट x में के टर्म में था, आप यहाँ h ले आए हैं तो आपको नया लिमिट लेना होगा h टेंड्स टू 0। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हम लोग लिमिट को पुट कर देते हैं, h का वैल्यू क्या दिया हुआ 0, तो ये हो गया 5 0 माइनस 0 -3, तो कुल मिला के कितना हो गया -3। तो हमने देखा कि RHL का वैल्यू भी -3, LHL का वैल्यू भी -3, और तीसरा केस में हम लोग फंक्शन को ही ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू है 5x माइनस 3। तो हम लोग को x के जगह पर क्या पुट करना है 0, तो बोलिए x के जगह 0 यहाँ, तो आप यहाँ भी तो x के जगह 0 पुट करेंगे -3, तो ये हो गया 0 -3 कुल मिला के -3। तो अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि RHL इज इक्वल टू किसका है LHL, और इज इक्वल टू किसका है F0, इसका भी वैल्यू -3 आया, RHL का वैल्यू -3, LHL का वैल्यू भी क्या आया -3, और F0 का वैल्यू भी क्या आया -3। यदि ये तीनों बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि शो गिवन फंक्शन इज, जो फंक्शन दिया हुआ है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0।
क्यों? क्योंकि हम लोग किस पॉइंट को लेके चले थे? 0 पे। तो आप समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन कितना लंबा है इससे आप अंदाजा लगाइए कि अभी हम लोग किस पॉइंट पर चेक किए? 0 पर। दूसरी बार में हमें कहाँ चेक करना होगा? -3 पर। और तीसरे बार में कहाँ पर चेक करना होगा? 5 पर। तो एक बार इतना हुआ, दूसरी बार में भी इतना होगा और तीसरे बार में भी इतना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। या तो एक और पॉइंट पर हम चेक करके दिखाते हैं आपको माइनस। आइए हम लोग x इक्वल टू किस पर चेक करें? 0 पर कर लिए। अब हम लोग किस पर चेक करेंगे? -3 पे। तो आप 5 पर खुद से चेक करेंगे। हम तो हम लोग -3 पर चेक करते हैं। 0 पर चेक कर ले, अभी -3 पर चेक करेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं? RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, नहीं, a के जगह पर हमारा क्या है? -3। तो -3 प्लस और fx का वैल्यू 5x - 3 है ना। तो इसके बाद हम लोग पुट क्या करते हैं? पुट क्या करते हैं? x टेंड्स टू -3, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस h, यहाँ माइनस रहता है तो -h। और जैसे ही x का वैल्यू हम लोग -3 लेंगे तो आप जानेंगे कि h का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अब हम लोग बैठा देते हैं वैल्यू 5 का 5 और x की जगह पर हम लोग क्या बात किए? -3 प्लस h रखने की और -3। और यहाँ क्या होगा? लिमिट का लिमिट। अब बोलिए यहाँ x का लिमिट नहीं चलेगा, यहाँ नया लिमिट हम लोग लाए हैं x टेंड्स टू 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप में h का वैल्यू हम क्या रखते हैं? 0। तो 5 इंटू -3 प्लस 0 -3 कितना हो गया? ये हो गया -15 और -3 कितना हो गया? -18। तो RHL का वैल्यू हमें कितना मिला? -18। तो LHL देखिए क्या? हाँ, आइए देखते हैं LHL। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू -3 और ये माइनस यहाँ प्लस, तो LHL में क्या होता है? माइनस और क्या? fx। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx का वैल्यू 5x - 3। क्या पुट करते हैं? पुट करते हैं x टेंड्स टू -3 माइनस h। जैसे ही x का वैल्यू क्या होगा? -3 होगा तो h का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब नया लिमिट हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 का 5 और x के जगह पर -3 माइनस h और फिर -3। h का वैल्यू रख दें क्या? h का वैल्यू हम रख देते हैं 0। तो 5 इंटू -3 -0 -3 ये हो गया -15 और -3, दैट मीन्स -18। तो आप देख रहे हैं कि RHL और LHL दोनों का वैल्यू कितना आया? -18। तो नेक्स्ट बार में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट फंक्शन को लेते हैं। तो अपना फंक्शन क्या है? तो fx है 5x - 3। तो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? -3। तो -3 तो 5 इंटू -3 और ये -3, तो ये -15 -3 कितना हो गया? -18। तो हम लोग देखें कि RHL, LHL और F-3 तीनों का वैल्यू सेम आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? कंटिन्यूअस है। यहाँ पर देखेंगे कि नाउ RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू -3, मतलब -18 इज इक्वल टू -18 इज इक्वल टू -18। सो गिवन फंक्शन इज continuous at x इज इक्वल टू -3। तो हम दो पॉइंट पर आपको चेक करके दिखा दिए, 0 पर दिखा दिए, -3 पे दिखा दिए। तो आप इसको ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो 5 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। तो आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे।